गुड इवनिंग स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल निवाड़ा क्लासेस। कैसे हैं आप सभी स्टूडेंट्स। और स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे यहाँ पर क्लास 10 के लिए लाइट में सम इम्पॉर्टेंट टर्म्स ऑफ लेंस। ठीक है, इससे बिफोर कई हमने टॉपिक जो है लेंस के लिए और मिरर्स के लिए हमने स्टडी किया है, बट आज हम बात करेंगे बच्चों, आज के जो टॉपिक में सबसे इम्पॉर्टेंट जो बात है वो बात ये है सम इम्पॉर्टेंट टर्म्स ऑफ लेंस। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक के बारे में। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स कौन कौन सी होती है लेंस के, कॉन्वेक्स एंड कॉनकेव, वो चीज़ें आज हमें आज के इस वीडियो लेक्चर में बात करनी है। ओके, सो स्टार्ट। देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पर क्या है, सबसे पहले सब इंपॉर्टेंट टर्म्स ऑफ लेंस में। ठीक है, पहला जो पॉइंट्स है, फर्स्ट पॉइंट में यहाँ राइट करूंगा एपर्चर। ओके, एपर्चर। अब एपर्चर क्या है, बात करते हैं एपर्चर। अगर एक कॉन्वेक्स लेंस लेते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल कोई भी कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है, सो कॉन्वेक्स लेंस में क्या है कि सपोज दैट P एंड दिस इज P डैश, तो ये सरफेस दिस वन और ये सरफेस, ये आपके क्या बनते हैं, एपर्चर्स बनते हैं। ठीक है, जैसे मिरर में याद करो, मिरर में मैंने आपको क्या समझाया था, मिरर में मैंने समझाया था द डायमीटर ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कॉल्ड एपर्चर। यहाँ क्या होगा, the spherical part of the lens. Okay, you can write here spherical part of the lens। जो spherical part है सेमी spherical part से like this, यहाँ से भी और यहाँ से, ये जो parts होते हैं ये आपके क्या होते हैं स्टूडेंट्स, एपर्चर होते हैं। आप चाहे तो P डैश ऐसे राइट कर सकते हैं। कॉनकेव की बात करें, सो कॉनकेव में भी स्टूडेंट कुछ ऐसा ही बनेगा आपका। ठीक है, देखो कॉनकेव में बन गया, ये पोर्शंस बन गया और ये पोर्शंस बन गए। और डबल कॉन्वेक्स लेंस, डबल कॉनकेव लेंस, ये भी आपके क्या बनेंगे, एपर्चर बनेंगे। ठीक है, तो सिंपल है फर्स्ट पॉइंट, कोई ज़्यादा इतने इंपॉर्टेंट और मतलब बहुत ज़्यादा हैवी इसमें नहीं है। उसके बाद आपके पास है प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, बट प्रिंसिपल एक्सिस से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा ऑप्टिकल सेंटर। ओके, ऑप्टिकल सेंटर। सो स्टूडेंट्स, ऑप्टिकल सेंटर में एक तरफ बना लेते हैं यहाँ पे कॉनकेव और कॉन्वेक्स। फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्वेक्स, और यहां बना लेते हैं स्टूडेंट्स कॉनकेव। सो ऑप्टिकल सेंटर मीन्स इट्स लाइक फॉर मिरर। मिरर के केस में क्या बताया था, जैसे पोल, पोल के बारे में क्या बताया था, द सेंटर पॉइंट ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कॉल्ड पोल। एग्जैक्टली फॉर लेंस के लिए यहाँ पर क्या होगा, लेंस के लिए आपके पास होगा द मिड पॉइंट ऑफ द लेंस। यानी अगर इसको आप बनाते हैं, इसका मिड पॉइंट कौन सा हो जाएगा, दिस वन, ओ ऑप्टिकल सेंटर। इसका मिड पॉइंट दिस इज ओ। दिस टू पॉइंट्स इन कॉनकेव, इन कॉन्वेक्स, द पॉइंट ओ अगेन द पॉइंट ओ, दिस इज कॉल्ड ऑप्टिकल सेंटर। यानी कंप्लीटली जो मीट पॉइंट है, जो भी सरफेस के मीट पे जो पॉइंट बनेगा, वो पॉइंट आपका क्या बनेगा स्टूडेंट्स, ऑप्टिकल सेंटर बनेगा। ठीक है, अब ऑप्टिकल सेंटर के बाद पॉइंट नंबर 3, कोई इतना बहुत ज़्यादा मतलब बहुत इंगेज वाली मतलब हाई पॉइंट नहीं है कि हमें समझ में नहीं आएगा, सारी चीज़ समझ में आएगी। जिसने मिरर को स्टडी किया, डीपली स्टडी किया, उनके लिए बहुत ईजी है। और वो बच्चे जिन्होंने अब तक मिरर को ढंग से पढ़ा ही नहीं है, जितने वीडियो को वॉच ही नहीं किया, सो उनको समझ में तो नहीं आएगा ना। तो उनको समझने के लिए क्या करना पड़ेगा, उनको समझने के लिए पहले पढ़ना पड़ेगा, उसके बाद आप लेंस में आएंगे। ठीक है, बहुत ज़्यादा इतना प्रेशराइज होने की ज़रूरत नहीं है। एपर्चर के बाद ऑप्टिकल सेंटर एंड उसके बाद प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है, पॉइंट नंबर 3 में प्रिंसिपल एक्सिस। सो प्रिंसिपल एक्सिस मीन्स क्या होगा, दोनों लेंस बना लेते हैं। ठीक है, पार्शियलिटी तो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। सो अगेन स्टूडेंट, दिस वन इज सेंटर पॉइंट ओ, और नीचे बना लेते हैं कॉनकेव के लिए। ओके, ये आपका कॉनकेव हो जाएगा और यहाँ से सेंटर पॉइंट ओ। देखो प्रिंसिपल एक्सिस का है, प्रिंसिपल एक्सिस फॉर मिरर के लिए क्या था, अ लाइन विच इज पासिस फ्रॉम सेंटर ऑफ कर्वेचर एज वेल एज पोल। तो सिमिलरली यहाँ पर क्या होगा, जो भी लाइन ऑप्टिकल सेंटर के और लेंस के बीच में से पास हो, लाइक इस लाइन को हम क्या कहते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, जो ऑप्टिकल सेंटर और लेंस के मिड सेक्शन से इस टाइप में, तो ये आपके पास क्या होगा स्टूडेंट, दिस इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस।
सच टाइप ऑफ एक्सिस इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस। तो ये प्रिंसिपल एक्सिस होती है, ठीक है। तो 3 पॉइंट जनरली मैंने बताया आपको स्टार्टिंग में, एपर्चर और आपके पास क्या है, एपर्चर के बाद स्टूडेंट ऑप्टिकल सेंटर, उसके बाद है प्रिंसिपल एक्सिस। अब हम बात करते हैं इसके बाद प्रिंसिपल फोकस, ठीक है, और उसके बाद फोकल लेंथ। सो प्रिंसिपल फोकस के लिए आप स्टूडेंट्स इनको पहले आप नोट कर लो, ठीक है, फिर मैं बाकी जो पॉइंट्स होंगे उस पॉइंट्स पे आता हूँ। ओके, सो स्टूडेंट्स अब यहाँ पर है प्रिंसिपल एक्सिस के बाद प्रिंसिपल फोकस। ओके, जल्दी से चलते हैं हम प्रिंसिपल फोकस में। सबसे पहले पॉइंट नंबर 4 में प्रिंसिपल फोकस, ठीक है। प्रिंसिपल फोकस यानी आप कॉन्वेक्स के लिए बनाएंगे, आप कॉन्केव के लिए बनाएंगे, दोनों के लिए हमें प्रिंसिपल फोकस यहाँ पर फाइंड आउट करना है। सो प्रिंसिपल फोकस में सबसे पहले कॉन्वेक्स बनाते हैं, ठीक, सेंटर पॉइंट O एंड दिस इज प्रिंसिपल एक्सिस। सो प्रिंसिपल फोकस क्या कहता है स्टूडेंट कि जो भी हमारे पास सरफेस होगा, देखिए अगर ये सरफेस है, ठीक, तो उसका सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ होगा, यानी उसका हाफ, और इस सरफेस को जब ऐड करेंगे इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर इधर होगा और इसका हाफ, तो वो क्या बनेगा, वो स्टूडेंट्स आपका बनेगा प्रिंसिपल फोकस। सो इसको अगर ऐड करूँ, ये फर्स्ट है, सो लेट मी टेक दिस वन इज F1, ठीक, और जब इस सरफेस की बात करते हैं तो इसका सेंटर कर्वेचर उस साइड है, तो इसका हाफ इट मीन्स F2। जितनी डिस्टेंस यहाँ होगी उतनी डिस्टेंस यहाँ होनी चाहिए। दिस इज फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस, दिस वन इज सेकंड प्रिंसिपल फोकस। अब फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस का सेकंड पोर्शन, इट मीन्स कि यहाँ से एक और डिस्टेंस यहाँ ले लेते हैं, लाइक, तो ये स्टूडेंट्स बन जाएगा 2F1, और जितने डिस्टेंस आपने यहाँ लिए उतनी डिस्टेंस यहाँ लेंगे, तो ये क्या बन जाएगा स्टूडेंट्स 2F2। सो F1 to F1, F2 to F2, these are principal focus for convex lens. सेम फॉर कॉन्केव। कॉन्केव के लिए क्या होगा स्टूडेंट्स, अब देखिए कॉन्केव के लिए, ठीक है, सो कॉन्केव के लिए अगेन सेंटर पॉइंट O। अब कॉन्केव के लिए देखो अगेन ये सरफेस है C1, यानी इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर बनेगा, सो इसको लेट कर लो F1। ये सरफेस है बैक साइड, सो ये बन जाएगा F2। ओके स्टूडेंट्स, और उसके बाद जितनी डिस्टेंस यहाँ पे सेम ऊपर हमने लिए, तो यहाँ भी एक डिस्टेंस आप लेंगे, दिस इज 2F1, और उसके बाद जितनी डिस्टेंस आपने यहाँ लिए, यहाँ से भी एक डिस्टेंस, दिस इज 2F2। तो ये डायग्राम जो है, दिस वन इज प्रिंसिपल फोकस फॉर कॉन्वेक्स एंड कॉन्केव। ये हो गया आपका कॉन्वेक्स के लिए, ठीक, और ये बन जाएगा आपके पास कॉन्केव। नाउ पॉइंट नंबर 5, फोकल लेंथ, ठीक है। अब पॉइंट नंबर 5 में चलते हैं, फोकल लेंथ। सो फोकल लेंथ के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर कॉन्केव, सॉरी कॉन्वेक्स को लेके चलते हैं पहले। कॉन्वेक्स के स्टूडेंट्स आप बना लीजिए फिर से सेंटर पॉइंट O, और यहाँ से आपका क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल एक्सिस पास हो जाएगा। सो ये हो गया आपका F2 एंड दिस वन इज F1। और कॉन्वेक्स को मैंने कहा दिस इज ऑल्सो कॉल्ड कन्वर्जिंग, ठीक है। क्या होता है ये कन्वर्जिंग, कन्वर्जिंग क्यों होता है, देखो क्या होगा, नॉर्मली एक लाइन अगर यहाँ से ड्रॉ करें तो इस रेज को क्या करता है, वो यहाँ से पास आउट करता है, तो फोकस कहाँ हुआ, फोकल लेंथ दिस, ये भी आपकी फोकल लेंथ है, एक ये है एक ये है, बट एक्चुअल में जो कट करेगा, चाहे इसको कट करे चाहे इसको कट करे, जो कट करेगा हम उसको काउंट करेंगे। कट किसको किया, F2 को किया, तो हम किसको काउंट करेंगे, ये वाले F जो है उसको काउंट करेंगे, ठीक है, और फ्रंट वाला जो है वो उसको काउंट करने की आपको ज़रूरत नहीं है, ठीक है। एंड इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड फोकल लेंथ को जो क्या कहते हैं, फोकल लेंथ जो लेंस यूज़ कर रहे हैं हम लोग, कौन सा कर रहे हैं, हम कर रहे हैं कॉन्वेक्स को, उसे क्या कहते हैं, उसे कन्वर्जिंग लेंस भी बोलते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो कोई इसमें फोकल लेंथ में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ठीक है। चाहे तो इसको आप यहाँ से भी ले सकते हैं लाइक दिस, 2 रेज ले लीजिए, 2 रेज, तो जिससे आपकी जो कॉन्सेप्ट है वो जल्दी से आपकी क्या हो जाएगी, क्लियर हो जाएगी। अब कॉन्केव, कॉन्केव की अगर बात करें, कॉन्केव में फोकल लेंथ O, ये हो जाएगा F2 एंड दिस वन इज
F1 और F2। इसमें क्या होगा स्टूडेंट, देखिए इसमें अगर एक रेज लेते हैं तो इसको हम कहते हैं डाइवर्ज लेंस कहते हैं। डाइवर्ज क्यों कहते हैं, बिकॉज वो रेज को क्या करती है, वो रेस को डाइवर्ज करती है, यानी ऐसे करके स्प्रेड करती है, फैला देती है कि भाई तुम अपने अपने डायरेक्शन में चले जाओ, ठीक है। बट हमें क्या करना है, हमें इमेज फॉर्मेशन फाइंड आउट करना है, हमें फोकल लेंथ को फाइंड आउट करनी है। तो अब इसको वर्चुअली मीट करेंगे, तो अब जो फोकल लेंथ है वो फ्रंट वाला फोकल लेंथ हम लोग यूटिलाइज करते हैं, और जो ये वाला फोकल लेंथ है इसकी ज़रूरत हमें नहीं होती है। हमें जो फोकल लेंथ होती है कॉनकेव में वो फ्रंट वाला हम यूज़ करते हैं। और फ्रंट वाले का मतलब है जो चीज़ें फ्रंट में होती है वो नेगेटिव होती है। कई बार मैंने आपको समझाया भी है, जो पीछे होती है चाहे लेंस हो या मिरर हो वो पॉजिटिव, और जिन फ्रंट ऑफ द लेंस इन फ्रंट ऑफ द मिरर ऑल थिंग आर नेगेटिव, ठीक है। सो स्टूडेंट ये कुछ बेसिक टर्म्स थे हमारे पास, ठीक है, जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। और भी कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज होंगे जिनको मुझे बताना है। अब मैं आपको बताऊंगा रूल्स फॉर फाइंडिंग द इमेज, कॉनकेव के लिए और कॉन्वेक्स के लिए। तब तक आप इनको पहले नोट करें, फिर हम नेक्स्ट टॉपिक में वापस आते हैं। सो स्टूडेंट्स, अब बात करते हैं यहाँ पे जो नेक्स्ट टॉपिक है, वो टॉपिक है हमारे पास रूल्स फॉर फाइंडिंग इमेज। किसी भी ऑब्जेक्ट्स की इमेज को अगर फाइंड आउट करना है तो उससे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि हम कॉनकेव में और कॉन्वेक्स लेंस के लिए हमारे पास रूल और रेगुलेशंस क्या है, जैसे मैंने आपको मिरर के केस में समझाया था, ठीक है। अब यहाँ भी सेम दैट वैसे ही फाइंड आउट करना है। तो पहले हम बात करते हैं, सबसे पहले बात करते हैं कॉन्वेक्स को लेकर, ओके, फॉर कॉन्वेक्स लेंस। सो पॉइंट नंबर फर्स्ट, कॉन्वेक्स लेंस के लिए बनाइए आप ऐसे करके। सबसे पहले हमारे पास ये हो गया आपका कॉन्वेक्स लेंस, ये प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक। दिस वन इज F2 एंड दिस वन इज F1। फर्स्ट कंडीशन क्या है कि एक रेज लेते हैं, अ सिंगल रे व्हिच इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। प्रिंसिपल एक्सिस का क्या होनी चाहिए, पैरेलल होनी चाहिए। तो जैसे पैरेलल होगा तो वो लाइन क्या होगी, इस पे टकराने के बाद सीधे वो रिफ्रैक्शन होगी, बट कहां से, F2 से पास होते हुए। ये पहला आपके पास लॉ है, जिससे हम क्या करते हैं, इमेज के कंडीशंस को फाइंड आउट करेंगे। सेकंड नंबर स्टूडेंट्स, सेकंड कंडीशंस में क्या होगा, ज्यादा डार्क हो गया, इसको थोड़ा डॉटेड लाइन में बनाते हैं, ठीक है। सेंटर पॉइंट को F1 और ये हो गया F2। अब इसमें क्या है कि जनरली देखो हमने क्या किया कि इसको हमने इसके पैरेलल लिया, इसमें से हमने फाइंड आउट किया। अब हम इसका रिवर्स हम क्या करेंगे, डायरेक्टली F से पास आउट करेंगे लग के। ये थोड़ा सा इसको आप सीधा बना देना। ये अगर हम F से डायरेक्ट पास आउट करते हैं तो क्या होगा, F से डायरेक्ट पास आउट करने के बाद इस टाइप करने के बाद कुछ इस फॉर्म पे क्या होनी चाहिए, पैरेलल होनी चाहिए पीछे। ओके स्टूडेंट्स, हमने जनरली क्या किया, F से पास आउट कर दिया। आप इस तरीके से भी कर सकते हैं। सम ऑफ द स्टूडेंट्स क्या करते हैं, वैसे भी करते हैं कि जनरली ऐसे स्ट्राइक क्या हो, ऐसे चले जाएंगे। तो जो भी आपको अच्छा लगे आप इस तरीके से कीजिए, कोई ऐसा बाउंडेशन नहीं होता है कि हमें ऐसे ही करना है, हमें वैसे करना है। जो इजी कंफर्टेबल है, जो आपके कंफर्ट जोन में स्टडी करने के लिए, आप उन चीजों को सबसे पहले राइट कर सकते हैं, कोई भी बाउंडेशन नहीं है, ठीक है। ये सेकंड। और अब बात करते हैं थर्ड, इसका जो थर्ड पॉइंट है, ठीक है। सो थर्ड पॉइंट में क्या होगा स्टूडेंट्स, थर्ड पॉइंट में सेंटर पॉइंट O, ठीक है। सो अगेन दिस इज F1 एंड दिस वन इज F2। थर्ड पॉइंट में हम क्या करेंगे कि द रे, सिंगल रे व्हिच इज डायरेक्टली पास फ्रॉम द पॉइंट O, यानी ऑप्टिकल सेंटर से, लाइक तो ऐसे करके पास आउट करते हैं ऑप्टिकल सेंटर से। तो याद करो जैसे मिरर में मैंने आपको समझाया था कि जो रेज होते हैं C के लिए जैसे वो आती है वैसे ही वापस चली जाती है। तो ऑप्टिकल सेंटर के लिए क्या होगा, ऑप्टिकल सेंटर के लिए भी यहाँ पर जैसे हम इंसिडेंट करेंगे वो रेज जो होंगे वैसे ही वापस चली जाएंगी, ठीक है। सो बेसिकली 3 लॉज होते हैं लेंस के लिए, 1, 2 और 3। ये 3 कंडीशंस हमें क्या करना है स्टूडेंट्स, हमें यूटिलाइज करना है टू फाइंडिंग द इमेज फॉर्मेशंस, ओके। अब बात करते हैं फॉर कॉनकेव, फॉर कॉनकेव लेंस। सो कॉनकेव लेंस के लिए भी यहाँ पर तो जो बेसिक इमेज फॉर्मेशंस होती है उनको हम बनाते हैं कॉनकेव लेंस के लिए। सो कॉनकेव लेंस के लिए स्टूडेंट देखिए सबसे पहले आप कॉनकेव की इमेज बनाइए, यहाँ पर कॉनकेव जो स्ट्रक्चर है, ठीक है।
सेंटर पॉइंट O। सो यहाँ पे बन जाएगा आपके पास स्टूडेंट्स F1 और ये बन जाएगी आपके पास F2। अगेन जैसे हमने इसको लिया था स्टूडेंट, तो आप सबसे पहले एक रे लीजिए विच इज शुड बी पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, इनके होना चाहिए, ओके। और उसके बाद जैसे हम इसमें एंट्री करते हैं तो ये डाइवर्ज कर देता है इसको, बिकॉज कॉन्केव लेंस आल्सो कॉल्ड डाइवर्जिंग लेंस, जो रेस को क्या करते हैं, डाइवर्ज करते हैं। तो आपके पास इमेज फॉर्मेशन जनरली कहाँ बनेगा, वो F में बनेगा, ठीक है। ये पहला लॉ है कॉन्केव लेंस के लिए। सेकंड जो लॉ होगा स्टूडेंट, सेकंड लॉ बनेगा आपके पास सेंटर पॉइंट को ये प्रिंसिपल एक्सिस। सेकंड लॉ जो होगा स्टूडेंट कीजिए, इस लॉ को हम कॉपी करेंगे, डायरेक्टली आप क्या करिए, ऑप्टिकल सेंटर से पास कीजिए। तो ऑप्टिकल सेंटर से पास करने पे क्या होता है, जिस तरीके से वो आती है उसी तरीके से दूसरे मीडियम पर चली जाती है, कोई भी इनमें चेंजेस नहीं होते हैं। तो जनरली बात है कि ये और ये दोनों जो लॉज होते हैं दोनों में कॉमन होते हैं। तो ये स्टूडेंट्स आज के इस वीडियो लेक्चर में मैंने आपको समझाया सम इंपॉर्टेंट टर्म्स ऑफ लेंस और रूल्स फॉर फाइंडिंग इमेज फॉर्मेशंस, ठीक है। कल हम जो नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे उस वीडियो में मैं बात करूंगा कॉन्केव और कॉन्वेक्स लेंस के लिए इमेज फॉर्मेशंस फॉर डिफरेंट ऑब्जेक्ट पोजीशंस, यानी कहाँ कहाँ ऑब्जेक्ट्स को रखेंगे और उसकी पोजीशंस हमें मिलेगी। और उससे बिफोर साइन कन्वेंशन, तो मैं जनरली साइन कन्वेंशन में बता देता हूँ, जो फ्रंट में होंगे ऑल थिंग आर नेगेटिव, जो बिहाइंड द लेंस होंगे ऑल थिंग आर पॉजिटिव, ओके। तो ये आपके पास क्या बन जाएंगे, दिस इज साइन कन्वेंशन, ठीक है ना। फिर स्टूडेंट्स अब आपकी बारी है, सबसे पहले आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा और जितनी कोशिश हो सके आप प्लीज़ करें, हमारे चैनल्स को आप शेयर कीजिए, अपने जो फीडबैक है हमारे कमेंट बॉक्स पे जरूर डालें, ठीक है। और अगेन रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज़ मोर एंड मोर शेयर। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।